गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक गुप्ता। पिछले 3 महीने से लगातार तुम लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन सवाल देने का मैं प्रयास करता रहा हूँ और सारे लोगों का ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट रहा है उसमें। वो सारा जो भी मैंने काम करने की कोशिश करी वो एडवांस के बच्चों के लिए, जो कि इस बार एडवांस का पेपर देने गए थे। पिछले 2 दिन से मैं उन सारे बच्चों के साथ था जो कि एग्ज़ाम दे रहे थे। बहुत सारे लोग टेलीफोन के थ्रू मुझसे कांटेक्ट में थे। बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन वाले थे वो मेरे पास आके बैठ जाते थे। और अ, पिछले 30 सालों का एक ही अनुभव है कि भय, चारों तरफ भय, एग्ज़ाम के पहले का भय, रिजल्ट आने का भय, ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, एक मेरा पेपर थोड़ा ख़राब हो गया है, मेरी थोड़ी रैंक ख़राब हो गई है, चारों तरफ भय। भाई भय मुक्त भी तो कई बार ज़िंदगी जीने की कोशिश करी है। मतलब क्या चाहते हैं आप? हमेशा परेशान रहना चाहते हैं? उसी में ही खुशी डिराइव भाई। जो आपने इनपुट डाला है, उस इनपुट को अब एन्जॉय करने का समय है। अरे चीज़ें अच्छी होती हैं, खराब होती हैं, ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। लाइफ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, इट इज़ अ मिस्ट्री टू एन्जॉय। आप लोग मतलब इतना इतना परेशान, मतलब मैं तो आप लोगों की परेशानियाँ सह सह के बहुत परेशान हो जाता हूँ। फिर मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए आप लोगों से। तो ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा होगा वो अच्छे के लिए होगा। मतलब भगवान ने आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ डिसाइड करके रखी हुई है। उसके ऊपर आपको वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। डोंट ट्राई टू वर्क अगेंस्ट द विश ऑफ गॉड। तो आपको वो एक सही रास्ता दिखा देगा। आपकी कई बार क्या होता है कि आपने जो सोच रखा है वैसा नहीं हुआ। अरे तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें बना के रखी हों, ज़्यादा अच्छा आपको वो रास्ता देने वाला हो। तो आप भगवान की विश के अगेंस्ट काम मत करिए। ठीक है, आप लोग ज़िद्दी हैं, मेहनती हैं, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को ढाल लेना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होने वाला है। भगवान ने आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रखी है, तो निश्चित बात है आपको सफलता ज़रूर मिल रही है। और जो भी मिलने वाला है वो अच्छे के लिए ही मिलने वाला है। और किसी से मत पूछिए कि मैं ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, पार्शियल ड्रॉप लूँ कि ना लूँ। ये तो आपकी विश, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका क्या मोटिव है। कुछ लोगों को इतने में ही सैटिस्फैक्शन हो जाएगा तो ठीक है, कैरी ऑन। तो आपको किसी और से पूछने की कोई जरूरत नहीं, ना पेरेंट से, ना टीचर से, कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता। आपकी क्या विश है, आप क्या चाहते हो अपने आप से, वही मैटर करने वाला है। तो ये मैंने इतने सारे प्रॉब्लम डाले और बहुत सारे लोगों ने उन सारे सवालों को बहुत अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैंने सारे असाइनमेंट डाले, उन सबका एक ही मोटिव था कि किसी तरीके से ऑल इंडिया वन जो हो वो जरूर इस तरह सवालों को लगाए और उसको भी बहुत मजा आएगा। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने दुख भरे मुझे फ़ोन किए और बहुत सारे लोगों ने कुछ सैटिस्फैक्ट्री भरे सवाल फ़ोन भी किए मुझे। बहुत सारे लोग मिलने भी आए। लेकिन एक मेरे पास फ़ोन कॉल आया और उस बच्चे ने मुझसे ऐसा बोला कि उसका स्कोर 342 आने वाला है और वो मेरे असाइनमेंट्स को लगा के बहुत ही खुश हुआ। उसने मुझे मना किया कि मेरे बारे में अभी ज़्यादा किसी को बताइएगा नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को तब भी बता रहा हूँ, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। बस इतना ही समझ लीजिए कि इस बार शायद हो सकता है ऑल इंडिया वन जो आने वाला हो वो 342 स्कोर करने वाला हो आउट ऑफ 360। तो ये होना ही था और होना भी चाहिए। अगर भारतवर्ष को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है तो निश्चित बात है उसका स्कोर इसी कैटेगरी का होना चाहिए। और पुराने ज़माने से और हर साल ऐसा ही कुछ स्कोर करते रहे, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, और इसी तरीके के ऑल इंडिया वन होते हैं और होना भी चाहिए। तो हम मेरा जो आज का टारगेट है वो ये कि मैं उन बच्चों के लिए जो अभी तक मेरी वो वाली क्वालिटी देख ही नहीं पाए जो मैंने पिछले 30 साल में डेवलप करी, और वो क्वालिटी है जो साधारण बच्चे हैं उनको असाधारण बनाना। अभी तो मैं उन्हीं बच्चों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उनका एडवांस था। अब लेकिन जो असली लड़ाई है उन नए बच्चों के लिए जो कि अब एग्जाम देने वाले हैं अगले साल के लिए। और इसलिए मैं एक नए बैच का अनाउंसमेंट, जो कि टारगेट बैच है, जो कि 2025 में जनवरी में मेन का पेपर देंगे, उनके लिए नया बैच का अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं। और वो बैच किस समय चालू होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। वो 135 में, 135 मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, उसकी क्लास की जो टाइमिंग होगी वो इवनिंग में होगी, रात में होगी। इनफैक्ट 9 o'clock to 11 PM ये क्लास का टाइमिंग होने वाला है। इस वाले बैच को सिर्फ वो बच्चे जो कि एवरेज है
क्योंकि मैंने एक अलग एडवांस वाला लेवल का बैच बना दिया है। मैंने उसमें फीस भी ज़्यादा रखी थी और उसका मोटिव ये था कि उसमें बिल्कुल सिंसियर बच्चे, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात, जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीज़ों को ग्रो करते करते आगे बढ़ जाएँ और उनको मैं बहुत सारा फ़ायदा करा सकूँ। इसलिए मैंने उस बैच की फीस भी ज़्यादा रखी थी कि सारे एवरेज बच्चे उसमें ना आएँ, क्योंकि एवरेज बच्चों के लिए तो मैं अलग से बैच चालू करने वाला हूँ जिसकी फीस भी कम होने वाली है। और वो इसीलिए क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होते हैं। बस जितने भी लोग ज्वाइन करें उनसे एक ही गुजारिश है, वो ये कि उनका कैलकुलेशन ठीक होना चाहिए, उनको कुछ ना आता हो मैथ्स में। आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग। ये मेरा 30 साल का अनुभव है, मैंने बहुत ही कमजोर कमजोर बच्चों को बहुत ही अच्छा बनाया है और इस बात का मुझे फख्र है अपने ऊपर। और इस ये जो कला है, ये कला अभी चूंकि देखी नहीं लोगों ने तो एडवांस वाले कठिन कठिन सवाल, और वो सवाल कोई ऐसे नहीं है कि कोई अचानक मैंने बहुत कठिन सा आइडिया रख दिया। मैंने तो वही बेसिक बेसिक चीजों को जोड़ जोड़ के एक नया सवाल लिख दिया और उसके कारण वो कठिन सवाल हुए क्योंकि दे वर न्यू। तो वो जो बेसिक बेसिक चीजें मैं डेवलप करने की मेरी आर्ट है, वो मैं अपने जो बहुत ही वचनबद्ध बच्चे हैं, जो कि बहुत ही एवरेज सिनेरियो से उठ के आने चाहते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं जिंदगी में, उनके लिए मैं चालू करने वाला हूँ। साधारण बच्चे होने चाहिए, बस कैलकुलेशन आना चाहिए। और इस बैच की जानबूझ के मैंने फीस भी कम रखी है, क्योंकि मैं उस वाले बैच को किसी भी तरीके से एवरेज बच्चों के साथ मिक्स नहीं करना चाहता था। और इस वाले बैच की एक और खूबसूरती होने वाली है कि फीस भी कम होगी और जो अच्छे बच्चे होंगे, जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे, जो असेसमेंट होंगे, जो रेगुलर टेस्ट होंगे, उनकी बेसिस पे मैं उन बच्चों के पास ये लिबर्टी भी है कि वो उस वाले बैच में जा भी सकते हैं। तो ऐसा मैं चाहता हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? तो नए वाले बैच का अनाउंसमेंट, टारगेट बैच, जितने लोगों को इसके बारे में जानना हो वो अभिनंदन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये उनका फोन नंबर है। जल्दी मुलाकात होती है आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय।